हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर चीपर ऑफिशियल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा सुनना। ठीक है, ये आपको मुश्किल 10-15-20 मिनट लूंगा मैं। आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लैबोरेटरी सिलेबस में मैथ के आने वाले हैं, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको रिवाइज करवा दूंगा, उससे कंसेप्ट। ठीक है, तो ये आपको इसमें से अगर आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आपको आप जो है आपको बेनिफिट हो जाएगा। सबसे पहले टॉपिक जो आपको स्पीड टाइम रिसर्च का टॉपिक है, आपके सिलेबस में भी है, इसमें रीजनिंग सेक्शन में डाला हुआ उन्होंने। तो स्पीड टाइम रिसर्च में क्या चीज जानना, तो आपको पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमेशा याद रखना, अगर आपको इस केस में अगर आपको डिस्टेंस कांस्टेंट दिया है, डिस्टेंस कांस्टेंट दिया हुआ है, तो स्पीड और टाइम का रिलेशन जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? इनवर्सली। अब इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन बोलने होगा, स्पीड आपको दी हुई है 4, 5 और 6, तो बोलेगा वो जो है वो उसका इसका जो कोई चीज़ 3 कार्स है, ठीक है, स्पीड स्पीड में जा रही है, तो उसने बोला सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस जो है सेम है यानी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको टाइम की इशू क्या होगी, तो आप हमेशा रखना इसका उल्टा होगा, 1/4, 1/5 और 1/6। स्पीड टाइम सेंस में यहाँ से क्वेश्चन जो है ये आपको जो थीव वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो उसमें भी ये कंसेप्ट लगता है। तो अगर मैं हो सका तो मैं इस थीव वाले क्वेश्चन को ढूंढ कर उसकी टाइप भी करवा दूंगा। पर ये याद रखना, स्पीड जब आपको डिस्टेंस कांस्टेंट दिया हो तो स्पीड और टाइम का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली मोशन यानी उल्टा। इनवर्सली यानी उल्टा। ठीक है, दूसरी चीज, जब दूसरे केस में क्या होता है, दो ही केस है जो आपको स्पीड टाइम सेंस में क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें ये कंसेप्ट आपके टॉप जो क्वेश्चन है उसमें यूज भी होता है। ठीक है, तो दूसरा केस जब आपको टाइम कांस्टेंट दिया हो, जब टाइम के बारे में मेंशन ना किया गया हो। ठीक है, तो स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भी आप जान सकते। ठीक है, अब कोई चीज आपको किलोमीटर में दी हुई है। हाँ, ये एक फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस आपको निकालना है, फिर आपको स्पीड दी हुई है, S1 - S2 इंटू डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि 10 किलोमीटर स्पीड में जा रहा है, तो कोई बंदा 5 मिनट लेट हो रहा है, 5 मिनट लेट हो रहा है। ठीक है, और 15 किलोमीटर स्पीड में जा रहा है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, लेट लेट अर्ली में जो है हम करते हैं प्लस, और लेट लेट में हम क्या करते हैं, माइनस। लेट अर्ली में प्लस और लेट 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 में जो है हम करते हैं माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगाओ 10 × 15 बटा 15 में से 10 निकाले कितना है, 5। अब लेट अर्ली में हम करते हैं प्लस, तो 15 मिनट आएगा, घंटे में 60 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 5 3 का, ये जीरो कटा। ठीक है, ये 3 2 का, तो इसका आंसर कितना बनेगा, 7.5। ठीक है, तो लेट अर्ली में हम टाइम को क्या करेंगे, टाइम करेंगे प्लस। ठीक है, और लेट लेट में हम क्या करेंगे, टाइम कर क्या करेंगे, माइनस, टाइम माइनस। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन में आते हैं, स्पीड एंड में ट्रेन वाले क्वेश्चन में आते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, देखो आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझना है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। ठीक, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या है, अगर आपको कोई चीज ऑब्जेक्ट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ, कोई ट्रेन जो है वो, कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड क्या करते हैं, हम स्पीड करते हैं हम प्लस। और अगर सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड होती है प्लस, सेम डायरेक्शन में क्या होती है, स्पीड होती है माइनस। ठीक है, ये आ जाता है। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज किलोमीटर में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो आप क्या कर रहे हो, 5/18 से। ठीक है, और मीटर पर सेकंड में कोई चीज दी हुई है, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना, 18 से। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रखना। उसके बाद और क्या चीज है जो आपको एग्जाम में आ सकती है,
इसमें कई बार आपको ना आपको एवरेज स्पीड पूछता है निकालने के लिए। अब एवरेज स्पीड के निकालने के ना 2-3 मेथड है, ठीक है। पहले पूरा बता देता हूँ। जब आपको स्पीड्स गिवन है, जब आपको क्या दी हुई है, स्पीड गिवन है, स्पीड्स जो है वो गिवन है, स्पीड गिवन है, ठीक है। तब आपको कैसे निकालना है वो आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपको 2 स्पीडें दी है, एक बंदा A to B जा रहा है कोई पर्टिकुलर स्पीड में, फिर B to A आ रहा है पर्टिकुलर स्पीड में, आपको 10 स्पीड दे दी, 10 दे रही, 15 दे रही, और आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए जब आपको स्पीड दी है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। जब आपको ए टू बी दिया और आप बी टू ए दिया, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अब कई बार अब इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि कई बार आपको एग्जामिनर जो है वो आपको एवरेज स्पीड दे देता है, आपको ए टू बी की स्पीड दे देता है, यानी ए टू बी की स्पीड दे देता है यहाँ पे, और ये भी स्पीड निकालने को बोलता है, ठीक है। तो वो भी आप इसमें निकाल सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तो ए टू बी की स्पीड दी हो, ठीक है, और बी टू ए की स्पीड दी हो, ठीक है। अगर आपको ए चीज नहीं दी हुई है तो आपको एवरेज स्पीड दे देगा, आप ए टू बी की स्पीड दे देगा। इसको मैंने एक्स माना हो, ए टू बी को हमने एक्स मानेंगे और बी टू ए को वाई मानेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो बस ये फॉर्मूला याद रखना, इससे आपको बड़े सारे क्वेश्चन जो है वो आपको निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरा मेथड होता है आपका रेशो ट्री वाला मेथड, जो आपको समझता हूँ, ठीक है। जैसे अगर उसको 2 स्पीडें दी हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला भूल गया, एग्जाम्पल उसको फॉर्मूला भूल गया, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे ट्री वाले मेथड से। तो 10 और 15 का एल्सियम ले लोगे, कितना आएगा 30। 30 को 10 से बड़े होगा 3, 30 को 15 से करोगे 2, तो 30 डिवाइड बाई 5 इंटू नंबर ऑफ स्पीड कितनी है 2, तो करोगे कितना आएगा 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब आपको 2 स्पीडें ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है, अगर स्पोर्ट को 2 की 3 दे दे, ठीक है, 2 की 3 स्पीडें दे दे, तो तब भी यही करना 10, 15, 20, इसका एल्सियम ले लो, कितना आएगा 60। ये कितना है 6, ये कितना है 4, ये कितना है 3, तो 60 डिवाइड बाय 13 इंटू 3, ठीक है। ये चीज आप करोगे। उसके बाद जब आपको 4 स्पीडें दी होंगी ना, देखो जो ये वाला मेथड है, 3 वाला मेथड जो आपको समझा रहा हूँ, ये आपका 2 में भी लगेगा, 3 में भी लगेगा और 4 में भी लगेगा। 4 में क्या करोगे, जब 4 स्पीडों का चारों का एल्सियम लोगे, ठीक है, 20, 20, 30, 40, 60, इसका एल्सियम लोगे तो कितना है 120 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 2, तो जो भी आएगा 120 बावन कितना आएगा 10 और 5 15 इंटू 4। बस ये चीज़ याद रखनी है, जितनी भी स्पीड दी होगी उसको मल्टीप्लाई करना लास्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि बंदा बोलता है कि यार एक बार इन डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 30 किलोमीटर स्पीड में, फिर एक बार 4 कर रहा है 40 किलोमीटर स्पीड में, फिर मेनिंग डिस्टेंस कर रहा है 20 किलोमीटर स्पीड में। अब आपको बोलेगा एवरेज स्पीड निकालना है। अब इसको कैसे निकालना है, आपने जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आपने क्या करना, नीचे वाली ये एक बार 3 है ना, एक बार 4 है, तो तीनों 4 कैलसियम ले लो, कितना 12, तो टोटल डिस्टेंस आप मान लोगे कितना 12, ठीक है। तो पहला कितना कवर करा उसने 1/3, 1/3 12 में कितना हुआ, 1/3 12 कितना हुआ 4, फिर कितना करा 3, फिर अब अगर 4 इसने कवर कर लिया, 3 इसने कवर कर लिया, बता कितना 5, तो 5 ये कवर करेगा, ठीक है। बाकी आगे आराम से निकालोगे, आपका चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये 2-3 मेथड है जो मेन मेथड है, जो आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको बनने, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक आ गया, ये मैंने ऑलमोस्ट अब मेरे को याद नहीं है, कोई और चीज़ें रहेंगी, मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, सब चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बाकी स्पीड एंड सेंस के भी आपको मैं चीज़ें करवाता हूँ, स्पीड एंड सेंस SSCI की। तो अब देखो, अब ये चीज़ आपको याद रखना, कौन सा प्रॉफिट लॉस में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट जो मैं अभी समझाऊंगा ना वो आप समझ लेना। देखो प्रॉफिट लॉस में क्या आता है, बड़े सारे बंदों की कन्फ्यूजन होती है। देखो भाई, आपको प्रॉफिट कब होता है, आपको प्रॉफिट कब, जब आपको सेलिंग प्राइस जो है बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। और जब आपको लॉस कब होता है, जब आपको CP बड़ा होता है SP से, ठीक है। अब देखो ये नहीं पता CP क्या होता है, SP क्या होता है, ठीक है। CP को चीज़ आप खरीद देते हो, बाय करते हो, ठीक है। और कुछ जो चीज़ आप बेचते हो उसको उसको बोलते हैं SV, सेल करने वाले को, ठीक है, ठीक है। बस ये यार प्रॉफिट में क्या होता है, SP माइनस CP, और लॉस में क्या होता है CP माइनस SP, ठीक है। तो ये आपको मैक्सिमम करो, प्रॉफिट सेंटर निकाले हो तो प्रॉफिट सेंटर पूछे निकालने के लिए तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट ऑफ CP इंटू 100,
ठीक है। और लॉस परसेंटेज निकालेंगे बोलेंगे तो क्या करोगे, लॉस अवर CP इंटू 100। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो कैसे क्वेश्चन तो जो मैं समझा रहा था आपको, CP वाला जो है कंसेप्ट कि कोई वैल्यू जो है वो सपोज 30 रन ऊपर है, MP जो है वो 30 रन ऊपर है CP से। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट दे देगा, आपको प्रॉफिट सेंटर पूछेगा, तो आप उसमें यही फॉर्मूला ना, प्रॉफिट स्लैश लॉस X माइनस वाई माइनस एक्स वाई वाई बाय 100। ठीक है, इसमें X जो है वो जो भी इतने परसेंट ऊपर है, जैसे 30 परसेंट ऊपर है तो 30, वाई क्या जो भी डिस्काउंट दिया होगा तो वही, हाँ डिस्काउंट 40 4 दिया है तो 30 माइनस 4 बाय 100, ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 30 3 4 12 1.4, तो 36 में 4 निकाले, कितना है 26, 26 में से 1.4 26 में से 1.2 माइनस करें, 26 में 1.2 माइनस करें, यह 25.2 आपका आंसर बन जाएगा बस। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन जो है अभी रेलवे में बड़े आए हैं तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद इसमें कौन सा प्रॉफिट लॉस में क्या चीज़ बची, अगर आपको एसपी सेम दिया हुआ है, अगर आपको एसपी क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, ठीक है, और सेम परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, सेम परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। जैसे आपको बोला एसपी जो कोई चीज़ का आर्टिकल का 1500 है, ठीक है, तो 10% पे बेच रहा है, प्रॉफिट बेच रहा है, 10% लॉस हुआ उसको, तो बोला परसेंटेज ये बताओ कितना हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा एसपी सेम है, इतना सेम परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, सेम परसेंट डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसे याद रखना, जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, जैसे 10% बढ़ रहा है, 10% कम हो रहा है, तो 80 वैल्यू का स्केयर कर दो अपॉन 100, तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। हमेशा ये कंसेप्ट है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। सेम परसेंटेज बढ़ रही हो, सेम परसेंट कम हो रही हो, जो वैल्यू दी हो उसका स्केयर करते हैं हमारा अपॉन 100, वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, तो इसका आंसर आएगा -1। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो भी माइंड में नहीं आ रहे, तो अब चलते हैं थोड़ा सा ना प्रॉफिट SSCI के क्वेश्चन कर लेते हैं। SSCI के इसमें आपको अच्छा ये क्वेश्चन आपको, इस टाइप क्वेश्चन आपको बन सकता है। देखो हमेशा याद रखना, ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये जो आपको दिया ना ये साल, अब कोई नंबर चेक करना लीप ईयर है या नहीं है, जैसे 2 या 9 तो लीप ईयर नहीं है, तो इसके दिन होंगे 73, ठीक है, तो 73/365, तो ये जो है वो अब जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, उसमें तो 30 दिन होते हैं, तो कोई नंबर चेक करना लीप ईयर है नहीं है, जैसे 2 या 16, लास्ट 2 नंबर चेक करो, 4 से जा रहे हैं, तो अगर नंबर 4 से जा रहा है यानी वो नंबर जो है वो लीप ईयर है, ठीक है, तो बस उसमें ऐड कर देना एक, उसमें यहाँ पे 73/366 बन जाएगा और कुछ नहीं होगा, बाकी का सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब कैसे करा, 4 फरवरी 2009 से लेकर 18 अप्रैल 2009 तक, ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिन लगे, 24 दिन ये लगे, ठीक है, क्योंकि 28 दिन का होता है जो अगर लीप ईयर नहीं हो, तो पूरा मार्च का पूरा मंथ 31 का, एप्पल के कितने दिन, 18 दिन, तो ऐड कर दिए बस आपको। बाकी देखो इसकी भी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 16 1/2% यानी 25/400, 25/400 यानी 1/16, 1/16, तो बस इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो बस 180 आ गया, आपका आंसर आ गया। 180 आंसर नहीं आया तो एक रेट, हमेशा रेट इंटू टाइम से करना है इस टाइप क्वेश्चन को, जब आपको रेट ऑफ टाइम दिया ना, आपको रेट ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करना, आपको कुछ नहीं आना, कुछ नहीं फॉर्मूला लगाना, ठीक है। अगर आपको सपोज करो आपने पढ़ा सिंपल इसका होता है PRTY100, ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है, बट जब भी आपको रेट ऑफ टाइम को निकालने का बोले तो आप रेट को कैसे निकालोगे, इस चांस से निकला होगा, बट ये तो देखो मेरे को कैसे याद होगा, आपको प्रैक्टिस करके लिख के 100 इंटू सिंपल डस्ट अपॉन P/T, ठीक है। अगर आपको ये रेट निकाला, अगर आप टाइम निकालो तो यहाँ पे लिखोगे, रेट यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, तो ये आपको टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है जो बड़ा पेपर में आता है, फेमस है, यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर महीने दिए हो तो बस महीने को साल में करो 9/12 यानी 3/4, ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करो, ये बना 1/6, तो 1/6 समझ लगा, तो 3 2 होगा, सॉल्व करके आपका कितनी जल्दी निकल गया आंसर, ठीक है, आपको ज़्यादा कोशिश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमेशा जब भी आपको रेट और टाइम देगा तो आप सीधा मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे इस टाइप क्वेश्चन भी आपको बन सकता है कि सिंपल दस इतने गुना है इतने के, ठीक है, रेट ऑफ टाइम इक्वल दे, तो रेट ऑफ टाइम इक्वल दे दिया, तो रेट ऑफ टाइम को क्या मानोगे, एक्स मानोगे, ठीक है, तो बस बाकी ये करना 100 टू सिंपल कितना है 4, प्रिंसिपल कितना है 9, ठीक है, इंटू रेट ऑफ टाइम को दोनों एक्स माना हुआ है, तो एक्स लिख दिया, तो एक्स इंटू एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे 100 इंटू 4 400, 400/9, 400 किसका रूट होता है 20 का, 9 इसका होता है 3 का, तो 20 में 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बड़ा बनता है, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि एक सम है, वो एक लैंड करा 2 रेट पे, एक 8% रेट पे, एक 10% रेट पे, ठीक है, टोटल आपको एनुअल इंटरेस्ट दे दिया और आपको सम लैंड कर बताना कि 8% रेट पे क्या होगा, तो इसमें हमेशा मिक्स वैल्यूएशन लगता है, ठीक है, जो आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है और जो आपको जो सम दिया हुआ है उसको डिवाइड करोगे, परसेंटेज निकालोगे, वो आप बीच में लिखोगे जो आपको वैल्यू दी हुई है, जैसे एक 8% रेट पे, एक 10% रेट पे, वो लिखोगे, माइनस करोगे, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ सॉल्व करोगे, ये बना 3 से 2, तो सम कितना बना यहाँ पे 5, क्वेश्चन में कितना दिया 4000, एक की वैल्यू कितनी है 800, 3 की वैल्यू निकालनी है, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है यार, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, हाँ ये इस टाइप क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है,
कि आपको रेट दे देगा ये, टाइम दे देगा ये कि इतनी कम है, आसपास आप इस टाइप क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना भाई, ठीक है। जैसे मैंने करा हुआ है 12% रेट पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो 5 बताओ, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दूसरी वैल्यू कितनी है, दूसरी वैल्यू आपकी कितनी है, 10% रेट पे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू होती है 7/2, बस कट बटी करी, ये बना 35%, ये बना 40%, माइनस कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी 4 ही बनी, क्वेश्चन की 40 दी है, तो यहाँ पे कितना बना 5, 5 40, एक वैल्यू 8, 100 की वैल्यू कितनी 800, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको ये अभी चीज समझा रहा हूँ, सारे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई वैल्यू जो है वो डबल हो रही है 9 साल 5 महीने में, ठीक है। तो 9 साल 5 महीने में कैसे करोगे, 9 साल 5 महीने कितना है, 5×12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, कितना है, 12 के 108, 108 तो 5 113, यहाँ पे 13 नहीं आया, 113 आएगा, ठीक है। तो बस आगे सॉल्व करा, ठीक है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो एक महीने के 12, तो 9 महीने 9×12, बस। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है जो आपको यहाँ पे मैं करवाया, देखो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, एक सम जो है वो ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है 15 साल में, 15 साल 9 महीने में, कितने कितने 6 महीने में, कितने साल में जो है डबल होगा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला वही लगाना, 100, इसका फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू मल्टीपल नंबर ऑफ प्रिंसिपल -1/t, ये रेट का फॉर्मूला, बस। अगर टाइम निकालो तो यहाँ टाइम यहाँ पे रेट ऊपर, टाइम ऊपर रेट नीचे, बस ये यहाँ पे लगा हुआ। पहले मैंने क्या करा, उसने क्या बोला कि सम जो ट्रिपल हो रहा है 15 साल 6 महीने में, कितने साल में डबल होगा, कितने साल में डबल होगा, तो वो निकालना। तो मैंने पहले रेट निकाला, वो वही फोन लगा के ट्रिपल एंड 3 गुना, 3 - 1 के बाद जो आपके यहाँ टाइम दिया हुआ यूज़ करा तो आपका रेट निकल गया, ठीक है। फिर टाइम यहाँ टाइम यूज़ करा तो आपका टाइम वही लगाया फॉर्मूला, T = 100 टू मल्टीपल नंबर ऑफ प्रिंसिपल -1/r, आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में इस टाइप के बनते हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन का, देखो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट को जो है आपने जो आपको बताया ये रेट इनटू टाइम, और जो फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बेहतर, वहाँ से भी मैंने आपको बता दिया कि आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लेना ना, रेट निकालना हो तो 100 सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P × T, अगर टाइम निकालना हो तो 100 सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P × R, ठीक है, वो चीज़ें। अब कई बार कंपाउंड्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स में 3-4 चीज़ें बनती हैं, देखो कंपाउंड्स में अगर आपको बोलेगा ना रेशियो बोलेगा, जैसे कंपाउंड एनुअली बोला हुआ है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको रेट दिया हुआ है और आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको टाइम ये सब कुछ दिया हो ना, आपको वैल्यू वैसे 1000 में वैल्यू है, जैसे 18,000 आपको प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया आपको 15%, टाइम दे दिया आपको 2 साल, तो आप सीधा रेशियो भी लगा सकते 2:1, ठीक है। तो 18,000 का 15% निकालोगे तो जो वैल्यू आपकी बनेगी, फिर आपने क्या करना, जो आपकी वैल्यू बनी ना उसका आपने 15% निकाल लेना, ठीक है। तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, रेशियो वाला मेथड। अगर आपको ये मेथड नहीं समझता आप सक्सेसिव निकाल सकते हो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन निकाला हुआ, एक कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इतने गुना हो रहा है, जब भी ऐसे बोला कि इतने गुना हो रहा है तो हमेशा याद रखना वो हमारा अमाउंट दिएगा, ठीक है। 16% रेट के ऊपर 16% की वैल्यू 4 है 25, ठीक है। तो 25 से कितना हो 29, तो अगर 2 साल के दिया होगा तो 2 साल के दो वाली के दो आप, ठीक है। तो ये बना 625, ये बना 841, तो आपको किसकी वैल्यू दी है, 841 की वैल्यू दी है, कितनी दी है, ये दी हुई है, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी 4, तो आपको किसकी निकाल 625 आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको, देखो मैंने अभी ऑलमोस्ट 20-30 मिनट में जो भी मेन चीज़ें हो सकती हैं वो आपको सब चीज़ समझा दी, ठीक है। अब इसका एक और फॉर्मूला निकालने का होता है, अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100/T। ये कब लगाओगे, जब आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको रेट पूछा हुआ है या टाइम पूछा निकालने के लिए, आप तब लगाओगे, ठीक है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन दिखेगा तो मैं आपको करवाता हूँ। ये तो प्रोबेबिलिटी वाले हैं, प्रोबेबिलिटी वाले अभी तो इसमें समझाऊंगा, ऑलरेडी 20-30 मिनट की वीडियो बनी, 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि एक डाइस है वो 2 बार थ्रो करी, ठीक है। तो ये सैम्पल स्पेस में आपको सीधे समझा दूंगा, ठीक है। अगर सिंगल डाइस थ्रो करेंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, सैम्पल स्पेस कितनी बनेगी, 6 बनेगी, ठीक है। एक 6 बनेगी, 1 2 3 4 5 6। अगर 2 डाइस थ्रो करेंगे तो कितनी सैम्पल स्पेस बनेगी, 36, ठीक है। अब इसमें कितने इजी क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे क्वेश्चन जैसे इसी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक डाइस थ्रो करी 2 बार, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 9, सम निकालना है 9 का, ठीक है। तो ये डाइस कैसे ये बनाते कैसे हैं, जैसे 1 1
ये लिखा 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर वैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 6, 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2, वो सिंपल है, 4 1 4 2, वैसे 5 1 5 2 6 1 6 2, ठीक है। ऐसे ये 36 वैल्यूज बनेंगे, 6 ये पूरी 6 लाइन है, 6 6 6 6 लाइन से 6 इंटू 6 36, ये आपको सैम्पल स्पेस बनती है। जब 2 डाइस हो, ये आपको बनानी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ भी पूछ देगा, आप आराम से निकालो। जैसे क्वेश्चन पूछो सम निकाला 9 का, तो आप 9 का सम निकालना, तो यहाँ पे 9 का सम देखो 6 इंटू 9, ये वाला, ये तो कितने लाइन है, कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 4 बाय 36, 36 का टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। कुछ भी पूछे भाई, यहाँ से मैं पूछूंगा यार कि जो सेम नंबर वाली जो है डाइस कौन सी है, सेम नंबर वाली, ठीक है। जैसे 1 1 2 2, तो वो कौन सी होंगी, जैसे ये वाली, ये, तो इसके सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 6 बटा 36, 1 बटा 6, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। मैंने ऑलरेडी 20-30 मिनट की वीडियो बना दी, ज़्यादा लंबी करने खुद नहीं करने आता, ठीक है। मेरा मैं परसों यार मेन में चीज़ें आपको दिमाग में बिठाना, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।